नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं प्रकाश सोलंकी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने इस लेक्चर से पहले जितने भी लेक्चर पढ़े हैं उनमें हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों को पढ़ा और आज हम जो लेके आए हैं वो है हमारी बंगाल की खाड़ी की नदियां। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र या हम कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान का अपवा तंत्र। अपवा तंत्र में बंगाल की खाड़ी या पूर्वी राजस्थान का अपवा तंत्र, और इसमें हम सबसे बड़ी नदी पढ़ेंगे, उसका नाम दोस्तों क्या है? चंबल। और ये चंबल नदी वो नदी है जो हर परीक्षा के अंदर, हर एग्जाम के अंदर अपने प्रश्न लेके खड़ी रहती है। जैसे कांस्टेबल है, रीट है, ग्राम सेवक है, बीएसटीसी बीएड है और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है। जल्दी हम आरएस के लेक्चर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो चंबल नदी, आगे से आगे इस चीज़ों को आप शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट पर कमेंट किया करो। जो भी आपको लेक्चर चाहिए उसी के हिसाब से हम आपको लेक्चर उपलब्ध करवाएंगे। तो चंबल नदी में हमें कुछ बातें पढ़नी है, एक बात और दो बात और तीन बातें और चार बातें। ये चार बातें वो है जो एक छोटे से छोटे कंपटीशन में भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, जिसे हम कहते हैं एक नदी की पृष्ठभूमि तैयार करना। आपको जैसे पूछ ले कि आपके पिता का नाम क्या है, आपके भाई का नाम क्या है, आपके माता का नाम क्या है, आपके गोत्र क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और किस कोचिंग में पढ़ते हो, किसकी तैयारी करते हो, ये एक पृष्ठभूमि है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं रखता हूँ उद्गम स्थल। कौन सा स्थल दोस्तों? उद्गम स्थल की नदी का ये उद्गम स्थल कहाँ से। दूसरा मैं रखता हूँ दोस्तों ख में है इसकी मुख्य सहायक नदियाँ। कौन सी नदियाँ दोस्तों? मुख्य सहायक नदियाँ इसमें आएगी और हम ख में इसको रखेंगे। और ग में जो हम रखेंगे, ग में हम रखेंगे कि मुख्य जिले, जिन जिलों में ये नदी बहती है वो मुख्य जिले कौन से हैं। और हम घ में ये पढ़ेंगे कि नदी जो है इसका अंत छोर क्या है। सबसे अलग तरीके से करवाएंगे हम, और पहले पृष्ठभूमि को तैयार करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे, फिर धीरे धीरे उसके गहराई तक जाएंगे, उनकी जड़ों तक जाएंगे। लेकिन पहले हम हर कंपटीशन के लिए पृष्ठभूमि को तैयार रखेंगे। उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो होता है दोस्तों मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एमपी। तो गुरजी इंगो उद्गम कटू है, इंगो उद्गम हुआ है दोस्तों देखो एमपी से। एमपी से गुरजी कटू है तो एमपी हुआ है देखो एक पठार पड़े, भी पठार को नाम है मालवा का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? मालवा का पठार। भी यहाँ यदि आप देखा नहीं तो पूरे भारत के अंदर जिको मध्य प्रदेश है, इन नदियाँ को माइको केवे। माइको मतलब नदियाँ को पीर केवे, इन्हें किन है? एमपी को। तो ये मालवा का पठार से निकलती है। गुरुजी मालवा को पठार ऑप्शन में नहीं हुआ है तो ये पठार पर एक पर्वत है, बिंगो नाम के है, बिंगो नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों? विंध्याचल पर्वत। लो कर दो गुरुजी। विंध्याचल पर्वत में तो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ी है? तो फिर पहाड़ी पर आ जाओ, जानना पाओ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जानना पाऊ की पहाड़ी। ओ लो जी, कटू चाल्या कट्ठे गो यार तू। मैं गुरुजी बीकानेर गूँ, बीकानेर में कट्ठे गो यारे। खाजुआड़े गूँ, खाजुआड़े में कट्ठे गो यारे। क्या मैं कालूवाड़े गूँ, कालूवाड़े में कट्ठे गो है। तो फिर वो आपके गाँव को नाम बतावा गूँ। तो भी प्रकार वो आपा और भी तैयार करिए। अगला क्या है कि मुख्य सहायक नदियाँ क्या है इसकी। तो एक ट्रिक याद रखो थी, बात ट्रिक है कि सिर किंगो आपको सी डबल लिख दो, कोई दिक्कत कोई। ओ लियो जी सिर, ठीक है। सिर आपका, आ प
और का। सिर आपका कुप्पा, सिर आपका कुप्पा बीएम जैसा है। सर के दियो, सर आपका कुप्पा कैसा है? बीएम जैसा है। सिर के दियो, सिर आपका कुप्पा कैसा है? बीएम जैसा है। तो सिव के बने गुरुजी सिवान नदी बने। कौन सी? सिवान नदी। तो गुरुजी सिव के बने सिप्रा बने, लो सिप्रा नदी। और गुरुजी रेव के बने रेतम बने, लो रेतम। ये नदियां मैंने लाल से लिखी है क्योंकि ये सभी की सभी एमपी के मालवा के पठार से निकलती है और वहीं से इसमें गिर जाती है। किसमें? चंबल। सिप्रा जैसी महान नदी, जहां आपने कथा सुनी होगी कि राजा चंदन और उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था मल्यागरी। अब इनका राजपाट था लोहियाना का दुर्ग, और लोहियाना का दुर्ग आज भी पड़ता है कहाँ पर? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, सूंडा पर्वत पर पड़ता है, जालोर के अंदर। तो उस चंदन का जो राजपाट था वो सिप्रा नदी तक था। तो भगवान ने परीक्षा ली और कहा कि ये राजपाट मेरे को दे दे। चंदन ने राजपाट त्याग दिया और सिप्रा नदी को पार करने लगा। तो भगवान ने देखो ऐसी परीक्षा ली कि नदी के वेग को बढ़ाया और नदी चंदन को तिरा के ले गई थी। देखो, कभी मौका मिलेगा तो आपको ये चंदन और राजा चंदन और रानी मल्यागरी की कथा बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन सिप्रा नदी वो है जिस पर एमपी का उज्जैन बसा हुआ है। सिप्रा नदी वो है जिस पर हमारे मारवाड़ के उद्धारक वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। देखो, तो ये तीनों नदियां एमपी से किस में गिर जाती है? चंबल में। गुरुजी आगे आप पर कौन सी है? आप पर है आलनिया नदी। कौन सी? आलनिया नदी। लो, आलनिया नदी। पै पर कौन है? परवन। लो, परवन नदी। का पर कौन सी है? काली सिंध। काली सिंध। गुरुजी एक और है, के नाम है? छोटी काली है। छोटी काली और सिंध। है छोटी काली सिंध, है काली सिंध। कूपर है कुराल। और गुरुजी एक और पड़े कूपर, हाँ पड़े कुन्नू। लो जी, तो पा पर गुरुजी किसी है? पार्वती है, इनकी सहायक नदी। तो बी पर गुरुजी, बी पर बनास पड़े। और गुरुजी बी पर एक और पड़े नहीं, हाँ पड़े बामणी पड़े। और गुरुजी एम पर किसी पड़े तो मेज पड़े। ये सारी सहायक नदियां किंगी है। देखो यहाँ से ये जो सारी नदियां हैं नीचे वाली, ये नदियां राजस्थान में बहती हुई चंबल में गिरती है। तो इनको हम एक एक नदी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप ना इस जो भी क्लास हो उस क्लास को आप जब शुरू कर दो तो उसे अंत तक पढ़ा करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं हर क्लास के बीच में बहुत अच्छे प्रश्न देता हूँ, उन प्रश्नों पर गौर किया करो। और लेक्चर कितना आसानी से चल रहा है, इसको आसानी से पढ़ो लॉकडाउन के अंदर। अब देखो आपके सामने प्रश्न फिर है कि मुख्य जिले कौन से? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक तो याद रखो दोस्तों, कौन सा? इंदौर। लो गुरुजी, इंदौर कटे गो है और पड़े एमपी में। आगे हो इंदौर। इंदौर बाद में मंदसौर आवे। लो जी, ओ आगे हो मंदसौर। मंदसौर बाद में चित्तौड़ आवे राजस्थान वालों, और यो चित्तौड़। चित्तौड़ बाद में गुरुजी कोटा आवे तो कोटा कर लियो। कोटा बाद में बूंदी आवे, और यो जी बूंदी। बूंदी बाद में गुरुजी सवाई माधोपुर आवे, और यो सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद में गुरुजी करौली आवे तो करौली कर दियो। करौली के बाद में गुरुजी धौलपुर आवे और धौलपुर कर दियो। धौलपुर के बाद में गुरुजी आगरा आवे तो आगरा कर दियो। तो पहलो खिसवा इंदौर है, दूसरो खिसवा मंदसौर है, तीसरो चित्तौड़ है, चौथो कोटा, पांचवों बूंदी, छठो सवाई माधोपुर, सातवां करौली, आठवां धौलपुर और नौवां खिसवा आगरा है। अब गुरुजी बताओ फिर इनको अंत छोर खिसवा है। तो अंत छोर इनको खिसवा है आगरा में पड़े। आगरा गुरुजी कटे, आगरा यूपी में है, आप के वहाँ उत्तर प्रदेश। तो भी उत्तर प्रदेश में के पड़े? आगरा।
और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में हमारा सबसे बड़ा राज्य है, बहुत जनसंख्या है यहाँ पर। आगरा, गुरुजी आगरा में किसो है? आगरा में इटावा, इटावा मुरादगंज, कौन सा? मुराद और गंज। यहाँ से गुरुजी किस में गिरती है? यहाँ से ये नदी गिर जाती है किस में? यमुना के अंदर, यमुना किनारे, यमुना के अंदर गिर जाती है नदी। और नदी आगरा, इटावा, मुरादगंज से यमुना में गिर जाती है और यहाँ से निकलती है। दोस्तों ये इस नदी का एक पृष्ठभूमि है कि इस मार्ग से हम इस नदी को चलाएंगे और इसी मार्ग से हम इस नदी को गुजारेंगे, यहाँ से ये नदी गुजरेगी। तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लो तो जल्दी से लो, फिर मैं आगे इससे बताता हूँ कि क्या इसका, इस नदी का आगे हाल रहेगा, कैसे ये नदी आगे चलती रहेगी। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा आपने इस नदी का स्क्रीनशॉट। और हमने जो अभी पढ़ा है उसी के आधार पर हमारे बोर्ड पर जगह नहीं थी, इसलिए हमने इसको साफ किया है। हमने अभी जो पढ़ा है उसी के आधार पर हम मानचित्र बनाएंगे कि उस मानचित्र के अंदर आपका नक्शा, आपका दिमाग उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए? फिक्स हो जाना चाहिए। लो गुरुजी, ओ बना दिया मानचित्र, लो ओ आ गया मानचित्र। ठीक है, बढ़िया है, चालन दो। ओ आ गया गुरुजी, जानना पाओ, जानना पाओगी तो गुरुजी पहाड़ी है। हाँ पहाड़ी है, कट्ठे है, MP में पढ़े, बस इतो ही लिखो क्योंकि याद है अपन। जानना पाओ में अपन पता है कि विंध्याचल पर्वत है, मालवा गो पठार है, MP में पढ़े सारी। तो यहाँ से ये नदी ऐसे निकलती है दोस्तों, ये रही, ये नदी जा रही, ये ऐसी, ये जा रही है नदी। मैं चली जा रही हूँ, मैं चली जा रही हूँ, ये चली जा रही है नदी, ये चली जा रही है दोस्तों, ये गई। कौन सी नदी गई है? ये नदी गई है हमारी चंबल, ये जा रही है चंबल, ये जा रही है, ये जा रही है। अब जब चंबल जाना पाव से निकलकर इधर जा रही है तो इधर आपको पता है क्या है? यमुनोत्री। कहाँ पर है? ये पड़ता है गुरुजी उत्तराखंड में, है या नहीं? यमुनोत्री उत्तराखंड में। वहाँ से एक नदी ऐसे दिल्ली होती हुई ऐसे चलती हुई उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से किस में गिर जाती है दोस्तों? वो गिर जाती है गंगा नदी के अंदर। और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। हमें इसको पढ़ना है, इसका नाम क्या है? बस इसको पढ़ना है, इसका नाम है चंबल। तो ये नदी कौन सी है गुरुजी? ये है यमुना, ठीक है। और ये कौन सी है? ये अभी हमने बनाया है कि ये चंबल है, लो चंबल। तो यहाँ से ये एक और लो ये, और मैं थोड़ी सी बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, बस ये लो जी। ये उत्तर प्रदेश का है इलाहाबाद, और ये नदी कौन सी है? गंगा। अब देखो, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, ये वाली है, यमुनोत्री से निकलकर जो जाती है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल दोस्तों, जो हमने जाना पाव से निकाली है। अब हमने एक चीज पढ़ा कि जाना पाव से निकलने के बाद इसके मुख्य जिले कौन से? तो ये रहा इंदौर। ऐसे कि ऐसे नक्शे में आप फिक्स कर लेना इसे। ये रहा मंदसौर, इंदौर के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद ये रहा राजस्थान का कौन सा? चित्तौड़। गुरुजी चित्तौड़ बाद में और यो कोटा। गुरुजी कोटा के बाद में बूंदी खा लो गुरुजी, बूंदी के बाद में और ये उठे सवाई माधोपुर गुरुजी, सवाई माधोपुर बाद में और ये उठे करौली गुरुजी, करौली के बाद में करौली के धौलपुर और ये लो धौलपुर
गुरुजी धौलपुर के बाद में तो बस वही आवेगो कि स्वयं आगरा का घाघरा, ये रहा आगरा। ठीक है, ऐसे कैसे दोस्तों मेरे साथ साथ आप नक्शे के अंदर बनाते जाना, बहुत आसानी से याद होगी। और के पढ़ो, और पढ़ो कि आगरा में क्या है, और ये इटावा मुखी में गिर जाए, यमुना के अंदर गिर जाए। इतना ही पढ़ा, इतना ही नक्शा तैयार है। सहायक नदियाँ पढ़ी आप के पढ़ी कि सिर, आपका, फिर कुप्पा, फिर बीएम। सर आपका कुप्पा तो बीएम है, हाँ बीएमडब्ल्यू, हाँ बीएमडब्ल्यू। तो ये हमने नक्शा तैयार कर लिया। अब देखो हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? कुछ गणना पढ़ेंगे। देखो गिनती पढ़ेंगे, कुछ आंकड़े पढ़ेंगे हम। आंकड़ों पर थोड़ा सा फैक्ट्स देना, याद रह जाएगा। नदी उद्गम से ही क्या काम करती है? एक काम करती है कि 320 किलोमीटर का क्या बनाती है जी? एक गहरा और संकरा क्या बनाती है? एक गर्त से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? कि जैसे ही उद्गम होता है तो 320 किलोमीटर के एक संकरे और गहरे और लंबे गर्त से गुजरती है नदी। गर्त को अर्थ समझ आ गई? गड्ढे में गुजरे। इन गड्ढे में गुजरने के बाद में क्या हुआ है? बाद में राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करने से पूर्व, प्रवेश करने से पहले नदी का जो तल है वो कितना हो जाता है? 300 मीटर हो जाता है। क्या? चौड़ा। इस चीज पर ध्यान देना, 300 मीटर चौड़ा हो जाता है। ये 320 था, ये है 300 मीटर चौड़ा हो जाए। के हो जाए? अठू उद्गम हो तो ही गर्तू गुजरे और प्रवेश करने में पहली वो अठे के कर ले, और कर ले 300 मीटर चौड़ो के कर ले, तल कर ले, फिर राजस्थान में आवे। ठीक है गुरुजी। और के? और वो है कि 3 + 2 इंटू कर दो लो जी, तो 3 दूनी 6 और 3 तीरी 9। ध्यान रख क्योंकि 96 किलोमीटर आज जो नदी है आ कटबे है, आ वे उत्तरी कोटा में। आ चीज ध्यान दिया, 96 किलोमीटर नदी उत्तरी कोटा में बहती है। 96 होगी। अब गुरुजी अब आ जाओ थे की पर, अब आ जाओ 226 किलोमीटर पर। गुरुजी 226 किलोमीटर की है। 226 किलोमीटर वो है कि एमपी में 2 जिला पड़ा है, एक को नाम है भिंड और दूसरे को नाम है मुरैना। भिंड और मुरैना में कितनी है? 226 किलोमीटर। 96 को 6, 26 को भी 6, तो 226 किलोमीटर ये नदी भिंड और मुरैना के अंदर बहती है। ये दोनों एमपी के। फिर आज जो थे कटू, एक तो ले लियो थे भैंसरोडगढ़, बैंस और रोडगढ़, बैंस ने रोड नालोगढ़, और यो भैंसरोडगढ़ से कोटा तक, कट तक कोटा तक 113 किलोमीटर को गर्त फिर तैयार कर दिया। नदी गर्त में बहती है तो गड्ढा ही गड्ढा बनावे गुरुजी। या तो पहले गड्ढो बनाया कितने को? 320 किलोमीटर को। बाद में गुरुजी राजस्थान में भी 113 किलोमीटर को गड्ढो बना दियो, थारे कोई टेंशन को नहीं। अब आजो थे राजस्थान और आजो एमपी में बहती है। राजस्थान और एमपी में बहती है, मतलब दोनों की सीमा बनावा है। कितनी की बना ले ओ आपा देखांगा। तो राजस्थान और एमपी में बहती है 252 किलोमीटर। कोई दिक्कत को नहीं। आज 26 तो आप 25 ने बना लियो 52, बस 2 के बाद में 6 है तो 8 2 के बीच में 5 कर दियो, कोई दिक्कत को नहीं। और गुरुजी एमपी और यूपी में बहती है कितनी? 113 भैंसरोडगढ़ कोटा के बीच में, तो एमपी और यूपी के बीच में 117 कर दो। अब तक तो कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब देखो क्या हुआ है,
ए तो सारा आंकड़ा गुरु जी और ले लो आंकड़ा। और आंकड़ा ये है कि आप के पढ़ो 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर पढ़ी तो थे कह दो 900 गुरु जी 96 तो पढ़ी हुई है, 5 और लगा लियो किलोमीटर की कुल लंबाई आवे। लो लिख दो कुल लंबाई गुरु जी बहुत देड़ी है, कटी किताबा में 1051 देड़ी है, लेकिन थाने आई पढ़नी है कि 965 इसकी क्या है कुल लंबाई है। हाँ गुरु जी कटन 966 देड़ी है, के पढ़ा आपको यही पढ़नी है क्योंकि सक्सेना साहब की बुक 965 बोलती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक। अब गुरु जी 5 के अलावा 9 एकम 9, 3 दूनी 6 और 5 का 5, 135 किलोमीटर ये नदी बहती है राजस्थान के अंदर और कुल इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है दोस्तों। आंकड़ा ही आंकड़ा, आंकड़ा ही आंकड़ा, कोई दिक्कत को नहीं, याद कर लिया, आसानी है। अब देखो यूपी में एक स्थान पड़ा है किसो चरक, यूपी में किसो स्थान पड़ा है चरक स्थान पड़ा है, चरक में प्रवेश करें। अब प्रश्न आ जाए नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो लिख देना चरक में प्रवेश करती है। जैसे ही उत्तर प्रदेश के चरक में नदी प्रवेश करती है तो 40 किलोमीटर बहती है और बाद में क्या आ जाता है, बाद में आ जाती है ईंट, इटावा से यमुना में गिर जाती है दोस्तों। है तो आंकड़ा ही आंकड़ा, इस आंकड़ों को याद रखना। गुरुजी और भी आंकड़ा है कि हाँ है, बे आंकड़ा क्या है 40 है, आधा कर दियो 20.9% इस नदी का राजस्थान में क्या है दोस्तों अपवाह तंत्र है। इस चीज को ध्यान दिया 20.9% राजस्थान में इस नदी का क्या है अपवाह तंत्र है, इस चीज का ध्यान देना। गुरु जी कितना जिला में तो ओ पड़े जी 6 जिला में, कितना जिला की नदी है 6 जिला की नदी है, कोई दिक्कत कौन था नहीं, ठीक है अब तक कोई प्रॉब्लम कौन ही नहीं, हाँ कोई नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चला। इसका स्क्रीनशॉट ले आप, ठीक है ले लिया तो बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट टाइम से ले लिया करो ताकि आपको जब भी आप नोट्स बनाओ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें करवाऊंगा मैं, अति इंपॉर्टेंट बातें याद करवाऊंगा आपको बहुत ही आसानी से। और यदि याद नहीं हो थोड़ा सा टफ टॉपिक जरूर हमने शुरू किया है, उधर देवता किए हैं इधर अपवाह तंत्र किए हैं, लेकिन देखो दोस्तों ये बड़े टॉपिक है, इनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं हम, आगे गुरुजी के देखा आगे देख लिया, फिर कर लियो राजस्थान, कोई प्रॉब्लम को नहीं, राजस्थान कई बार कोर्स का क्यों, क्योंकि आपनो ही राजस्थान और आप ही राजस्थान का तो कतई बार कोर्स का नहीं। लो ओ करो फिर राजस्थान, ये हमारा राजस्थान मान। अब देखो राजस्थान के अंदर हमने कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़ी है, लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं क्या नदी पर, यहाँ पर क्या है गुरुजी अब नदी कौन कोरू कोरो थे, अब कौन कोरू नदी में देखता रहिया। नदी पर यहाँ पर क्या है, नदी पर यहाँ क्या है और नदी पर यहाँ क्या है, ठीक है। यहाँ पर नदी पर है क्या, यहाँ पर नदी पर क्या है ग, और यहाँ पर क्या है र, और यहाँ पर क्या है ज, और यहाँ पर क्या है को। बताया नहीं कि गर्ज बनावा है, गार्ज बनावा है, गर्त बनावा है, तो एल गरज को, भाई गर्ज को थाने गर्ज है तो गर्ज है माने गर्ज है। ग पर क्या है कुछ गांधी सागर बांध बने, किसो बांध बने गांधी सागर बांध बने, नदी को पहलो बांध गांधी सागर बांध ही है, जो कहाँ पड़ता है गुरुजी ये बनता है यहाँ पर मंदसौर के अंदर, और मंदसौर आपको पता है कि ये एमपी में है, इसकी सीमा जरूर राजस्थान से लगती है लेकिन पड़ता है एमपी के अंदर, ठीक है। यहाँ लटकन सी लागेड़ी है, यहाँ 8 है तो देख लियो ओ गांधी सागर है, इसी लटकन है गांधी सागर बांध है, ठीक है। बाद में गुरुजी रह गे लार लगाओ डंडो, तो राणा प्रताप सागर बांध, गुरुजी ओ बांध तो नाम सुनेड़ो है, कटपड़ है चित्तौड़ में,
तो ये चित्तौड़ के अंदर है, राजस्थान में है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जल ग्रहण की क्षमता से, जल भंडारण की क्षमता से राणा प्रताप। और ये जयपुर के है, जयपुर है ज्वार और सागर और बांध। गुरु जी वो तो कोटा में है, ओ कोटा में है बिल्कुल, ओ कट पड़ा है, ओ पड़ा है कोटा में। ओ गुरु जी ओ है कोटा बेराज, कौन सो बेराज है, कोटा बेराज। ओ भी गुरु जी कोटा में ही है, हाँ वो भी कोटा में है। नदीपुर बांध है, एक कोटा बेराज, दूसरो जुमार सागर, एक राणा प्रताप सागर, एक गांधी सागर। ओ लो जी कोटा बेराज की है। कोटा बेराज जानी जे की खातर गुरु जी, ओ है सिंचाई खातर, बस यूं सिंचाई हुआ। दो प्रकार की सिंचाई दे दिया, एक बाई ओरों दे दिया और दूसरी दाई ओरों दे दिया। दाई ओर की सिंचाई जो है वो राजस्थान ने दे दिया और एमपी ने दे दिया। राजस्थान ने दे दियाएंगी 8 लिफ्ट नहरें और एमपी ने दे दियाएंगी 6 लिफ्ट नहरें। तो दाई ओर कितनी लिफ्ट नहरा निकाली है, 14 निकाली है, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु जी बाई ओर की है, बाई ओर की कोनी कोटा सिंचाई दे दिया और एक बूंदी ने सिंचाई दे दिया, बस कोटा और बूंदी ने सिंचाई दे दिया बाई ओर से। तो कोटा बेराज तो सिंचाई खातर है। तो गुरु जी ज्वार सागर, ज्वार सागर में बिजली भी है, वो मारकर खाली हो, अट्ठे बिजली भी है, अट्ठे भी बिजली है और अट्ठे भी बिजली है। बादलों के कारण छाया ही छाया आ रही है, ठीक है, जैसे आए वैसे ठीक है। तो ये रहा कोटा में जो ज्वार सागर है वहाँ भी बिजली है, राणा प्रताप सागर भी बिजली उत्पन्न करता है, गांधी सागर भी बिजली उत्पन्न करता है। लेकिन इनकी अलग के विशेषता है, देखो इनकी अलग विशेषता है कि इनके वे कोटा और डैम के वे, कोटा को डैम के दो, कोटा डैम किसको कहते हैं, ज्वार सागर को कहते हैं। इसी को दूसरा क्या नाम दिया है, पिकअप बांध। किसका पिकअप बांध है ये है चंबल नदी का पिकअप बांध है, ठीक है। ज्वार सागर की है, ज्वार सागर काम करे कि जी को रावत भाटा है गुरु जी, ओ कौन सो भाटो है, और रावत भाटो है परमाणु ऊर्जा बनावा है, जल ऊर्जा बनावा है। तो ये क्या करता है कि इसको सिंचाई देता है, इसको जल देता है, कौन देता है, राणा प्रताप। और गुरु जी राणा प्रताप की है, राणा प्रताप है राजस्थान को जल भंडारण में बड़ो बांध। कौन सो भंडारण है, वो है जल और भंडारण। जल भंडारण में बड़ो बांध कौन सो है, राणा प्रताप सागर बांध है। एक चीज और देख लो थी, इन्हें देख लियो, अट्ठे मैं काले हूँ लिखती हूँ। एक तो पड़ा किसो बांध थारे, ओ हो गयो रावत भाटा। लो जी रावत भाटा बांध थोड़ी ना है, सीधे को राणा प्रताप सागर बांध है, ओ बांध आ गयो। दूसरो बांध आ गयो थारे किसो, माही बजाज, ठीक है, सागर बांध। तीसरो बांध आ गयो थारे किसो, ओ आ गयो जाखम बांध। और चौथो बांध आ गयो किसो, जवाई बांध आ गयो। जवाई बांध कट पड़े, ओ पड़े सुमेरपुर में, सुमेरपुर कटे, ओ पड़े थारे पाली के अंदर, ठीक है। अनूपपुर में ओ पड़े, अनूपपुर में किसो पड़े, जाखम। अनूपपुर कटे प्रतापगढ़ में। और माई बजाज कट पड़े, ओ पड़े बोरखेड़ा में। और बोरखेड़ा कट पड़े, बोरखेड़ा पड़े अपने इसमें बांसवाड़ा के अंदर, लो बांसवाड़ा। तो आप पढ़ लियो। अब देखो तो एक स्क्रीनशॉट लियो, तो मैं इंक डाल लियो मैं, हाँ ले लो, लो जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोटा डैम पढ़ा, किसको कहते हैं, ज्वार सागर को कहते हैं। ज्वार सागर से बिजली उत्पन्न भी होती है। और इसके अलावा कोटा बैराज सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए ही जाना जाता है। अब देखो आगे विशेषता देख लो, इन्हें लिख दूँ, दिख जाएगी ये, चलो इन्हें काट दूँ। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जल भंडारण में है, कोनी है गुरु जी। राजस्थान का दूसरा बड़ा बांध ये है जल भंडारण में है, कोनी है गुरु जी। राजस्थान का तीसरा बड़ा बांध जाखम बांध
जल भंडारण की दृष्टि से है कोनी राजस्थान को चौथो बड़ो बांध जल भंडारण की दृष्टि से कौन सो जवाई। सबू बड़ो जल भंडारण में राणा प्रताप, दूसरो जल भंडारण में माई बजाज, तीसरो जल भंडारण में जाखम और चौथो जल भंडारण में जवाई। लेकिन अलग खास विशेषता बहुत बड़ी है और जल भंडारण में बड़ो है और राजस्थान को सबसे लंबो बांध है। ध्यान रखा कितनो है गुरुजी 3109 मीटर लंबो है। देखो 3109 मीटर लंबो है माई बजाज सागर सबू लंबो बांध है। तो जाखम बांध सबू ऊंचो बांध है कितो है गुरुजी वो है 81 मीटर ऊंचो बांध है। देखो सब ऊंचो बांध है राजस्थान को। इनकी गुरुजी अलग के विशेषता है, इनकी अलग विशेषता है कि मरुस्थल में सब बड़ो बांध है। मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध जो है ना वो यही है दोस्तों। कौन सा? जवाई। किस पर है? जवाई नदी पर है। किस पर है? जाखम नदी पर है। किस पर है? माही नदी पर है। किस पर है? चंबल नदी पर है। ले लो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद सिर्फ हमने अभी तक तो बांधों की बात की है, ठीक है। अब हम कुछ आगे बात करते हैं। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। तो हम आगे इस प्रकार की बात करेंगे कि नदी पर कुछ खास बांध थे, उनको हमने पढ़ा। कितने बांध थे दोस्तों? इस नदी पर 4 बांध थे और चारों बांधों को हमने एक अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर बना लिया राजस्थान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना तक देखोगा बीते तक राजस्थान बनाऊँ तो रहूँगा मैं। ओ लो जी, अब की बार गुरुजी ऊंचो बोड़ो बना दियो, कोई दिक्कत को नहीं। लो जी आया भी यहाँ चालन दो। अब देखो इस पर क्या है। पहले आप के पढ़ो नदी पर बांध है। कितना बांध है? नदी पर बांध है 4, ठीक है। 3 तो कटा है अपने राजस्थान में और 1 कटा है बांगबटे। अब देखो यहाँ प्रवेश है इस नदी का और यहाँ से नदी बाहर निकलती है। कट निकले बाहर, मतलब राजस्थान से चली जाती है, निकल जाए। लो निकलने का स्थान लिख दो। ओ लो जी, हटू प्रवेश करें तो बढ़ने को स्थान लिख दो। प्रवेश का स्थान कट्ठे गुरुजी। देखो 12 कटू निकले, पिनाट गांव निकले। पिनाट कट पड़ा है धौलपुर में। वो चीज ध्यान देना, धौलपुर के पिनाट से राजस्थान से चली जाती है चंबल नदी। मैं छोड़ छाड़ चली जाऊं, ये प्रवेश है कट्ठे। वो प्रवेश हुआ है 84 गढ़ और 84 गढ़ कट पड़ा है चित्तौड़ के अंदर। 84 गढ़ प्रवेश है, पिनाटू चली जाए। बस इतो ही तो है मसलो। अब देखो क्या है, बांध पढ़ लिया। अभी नदी पर कुछ दुर्ग है। कि नदी पर दुर्ग है, ये नदी पर स्थित दुर्ग जी का नहीं बैग कौन कौन सा है? देखो नदी पर स्थित दुर्ग भी है। हाँ, पहली के बात है, पहली याद रखिया एक भैंस ने। आलोजी भैंस और आलोजी रोड और आलोजी गढ़। भैंस रोड गढ़ है। भैंस एक दिन के करियो की कोट पहन लिया, कोटा दुर्ग। भैंस कोट पहन के शेर के पास चली गई। शेरगढ़ दुर्ग जिके धौलपुर दुर्ग कहते हैं, दक्कन की कुंजी कहते हैं शेरगढ़ को, क्योंकि अंत में इसका शेरशाह ने निर्माण करवाया था, इसलिए शेरगढ़ रख दिया था। वो हम कला संस्कृति में पढ़ेंगे। और 3 राज्यों की सीमा पर है, राजस्थान की, यूपी की और एमपी की, तीनों की सीमा पर है। नदी बहती है तो नदी भी एमपी और राजस्थान और यूपी नदी भी 3 में बहे, लेकिन बांध 4 है और इस नदी पर स्थित दुर्ग 3 ही है। भैंसरोडगढ़ कैसा है? एक जल दुर्ग है, ध्यान रखना। इन राजस्थान को वेल्लोर के वे, राजस्थान का वेल्लोर है ये। और आज की यानी शेरगढ़ इनमें हुंकार तोप पड़ी है, कई तोपा प्रसिद्ध है। जी हाँ, जयबाण पड़ी है कटे जयगढ़ में,
गर्भ गुंजन कट पड़ी है बूंदी के तारागढ़ में, और गजनी, किलकिला, शंभू बाण, सुक्त बाण ए तोपा कट पड़ी है मेहरानगढ़ में पड़ी है। सबू ज्यादा तोपा ही मेहरानगढ़ में। हुन ओंकार कट पड़ी है ई शेर ओंकार पड़ेगो ई शेरगढ़ में पड़ी है। कोटा दुर्ग गुज्जी में पढ़ो 1857 की क्रांति का गढ़ कोटा दुर्ग ही है। कर्नल जेम्स टोड ने इस पर बहुत अच्छा लिखा है कि मैंने आगरा के बाद यदि किसी का प्रकोटा महान देखा है ना तो वो माइस दुर्ग कोटा दुर्ग ही है। ठीक है, ए हो गया दुर्ग। बेंसरोडगढ़ कटैगुर जी ओ चित्तौड़ में पड़ा लो जी। कोटा दुर्ग कटैगुर जी ओ कोटा में लो जी। तो बेंसरो शेरगढ़ कटा है तो शेरगढ़ है धौलपुर में, यदि तो 3 राज्यों की सीमा पर मानिजे पर पढ़ लियो। अब और राज्यों इन्ने राज्यों थोड़ा सा, इस नदी पर 3 शहर है, 3 ही शहर है और 3 ही दुर्ग है, कोई दिक्कत को नहीं। 3 शहर किस्सा है, एक तो आजिया शहर किसो ओई किसो लो राउत बाटा शहर कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और राउत बाटा गुरुजी चित्तौड़ वालो शहर की नदी पर है? यहीं पर है। दूसरो राको कोटा शहर ये नदी पर है। कोटा की तुम बात करा तो कोटा को जिको हैंगिंग ब्रिज है नहीं, हैंगिंग ब्रिज वो भी नदी पर ही है। कोटा को हैंगिंग ब्रिज ही नदी पर है, देखो कोटा खुद ही नदी पर है। और है केशव राय पाटन, लो जी केशव फिर राय फिर पाटन ओके है। अठे केशव राय जी को मंदिर भी बनेड़ो है और चीनी मिल भी है और बाकी सी है सहकारी मिल है। सहकारी मतलब आधी सरकारी आधी प्राइवेट है। कर लागी 1965 में। नदी की लंबाई कितनी है? 965। कद है 1965। आज तो बंद पड़ी है। राजस्थान में एक गंगानगर में है, एक चित्तौड़ में है, एक कहाँ है, एक उदयपुर में और ही। तो तो बंद पड़ी है। तो चीनी चाणी की कौन बने? केशव राय पाटन 1965। लंबाई नदी की कितनी है? वो 965 है। तो ये थे कितने? 3 इस नदी पर स्थित शहर। अब आज जो 3 ही नदी पर अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य है। कितना अभ्यारण्य है? 3 है नदी पर अभ्यारण्य। 3 नदी पर अभ्यारण्य किसा किसा है बे? देखो एक अभ्यारण्य एक अभ्यारण्य और यो, एक अभ्यारण्य और यो, और एक अभ्यारण्य और 4 बना लो, 3 अभ्यारण्य। देखो क्या हो कि जी को जवाहरलाल होनी जवाहर सागर जो पड़ता है वो कोटा और बूंदी दोनों में पड़े। जवाहरलाल नेहरू के करियो भैंस ने राष्ट्रीय पशु घोषित कर दियो। ओ लो जी फेंक दियो। बेंसरोडगढ़ कट पड़ा है चित्तौड़ में, वो भी अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय घोषित कर दियो तो राष्ट्रीय चंबल गढ़ियाव, राष्ट्रीय चंबल गढ़ियाव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय चंबल गढ़ियाव अभ्यारण्य। तो पहलो किसो है जवाहर सागर, दूसरो किसो है बेंसरोडगढ़, तीसरो किसो है राष्ट्रीय चंबल गढ़ियाव अभ्यारण्य। और इनका स्क्रीनशॉट लो। इन अभ्यारण्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का अभ्यारण्य। ठीक दोस्तों, इसको मैं अभी दौड़ देता हूँ। लो जी दौड़ दिया दोस्तों। तो आगे हम किस प्रकार इस नदी पर क्या है? ओलॉजी 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 ओ बने राजस्थान बन गयो। प्यारा प्यारा राजस्थान। अटेक जल प्रपात है। किसो प्रपात है? जल प्रपात है। बिंगो नाम के है चूलिया जल प्रपात। भारत के जल प्रपातों में इनका नाम आता है। किसका नाम आता है? चूलिया जल प्रपात का। राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। 18 मीटर की ऊंचाई उनके हुआ है। यहाँ नदी को यहाँ झरनों से गिरे। ठीक है। और राजस्थान में आप आओ तो अठ्याजियो बूंदी में क्या है? भीमलत जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? और भीम मांग कर खातो मांगली नदी पर है। और कटे गुरुजी और बूंदी में पड़े और अट्ठे कर दियो मैं थोड़ा सा और। ठीक है। और
दूसरी यूं बाद में अट्ठे पड़े एक मेनाल जलप्रपात, और मेनाल जलप्रपात कटे मेनाल नदी पर पड़े भीलवाड़ा में। पर्यटकों की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर क्या है ये मेनाल जलप्रपात, ये सबसे बड़ा। तो एक कौन सा आ गया भीमलत, एक आ गया भीम जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, और कौन सा आ गया चूलिया जलप्रपात। तो हमने पढ़ा चूलिया जलप्रपात जो कि इसी पर है। तो आज के लिए दोस्तों हम इजाज़त चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, कल फिर हम नदियों के इसी भाग को आगे लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाए उनको साथ साथ दोस्तों पढ़ लिया करो। आपके परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर खड़ी होगी चंबल नदी।